माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक शंकु है, उस शंकु को बीचों बीच से काटा जाता है और उससे बनने वाला जो छिन्नक बनेगा, उस छिन्नक का जो मटेरियल है उसको एक तार के रूप में बदलना है, जिसका व्यास 1/16 सेंटीमीटर है। आपको उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर इसका पूरा आंसर दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ये जो छिन्नक है, इस छिन्नक को 2 भागों में बांटना है। 20 सेंटीमीटर की हाइट है तो 10 सेंटीमीटर के ऊपर ये इसको कट लगाना है। आपने 10 सेंटीमीटर का कट लगाना है। उसके बाद में इसको जो बचा हुआ जो ये हिस्सा है छिन्नक, जिसको बोलते हैं फ्रस्टम, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है और उस वॉल्यूम को आपको तार के रूप में बदलना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या है, पहले ये तो हमको पता है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये कितना है, इसका व्यास, इसका जो रेडियस है कितना है वो निकालना पड़ा। सबसे पहले हमने इसका रेडियस निकाला। ये इस तरह से यहाँ पर इसको रेडियस निकाला हमने 10√3/3, ये इसका रेडियस है। इसी प्रकार से नीचे वाला जो है इसका रेडियस जो है, ये वाली जो लंबाई है, ये भी हमने इस प्रकार से निकाली। आप इसको पढ़ोगे ध्यान आ जाएगा। उसके बाद में हमें दोनों रेडियस तब निकल गए, ठीक है। उसके बाद में हमने इसकी कंटेनर की हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और उसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। ये जो फ्रस्टम है पूरा, इसका वॉल्यूम हमने फॉर्मूला में डाला, फॉर्मूले में वैल्यूज डाली, उसका फ्रस्टम निकाल लिया। ओके, और इस फॉर्मूले को जब हमने सोल्व किया तो हमें उसकी जो वॉल्यूम है यानी छिन्नक का आयतन है 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब निकला। ओके, अब जो वायर है उसका रेडियस हमको दिया हुआ नहीं है, उसका दिया हुआ है हमको डायमीटर, उसका हमने रेडियस बनाया, आधा का भाग दिया तो 1/32 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो ये जो तार जितना होगा, उस तार का जो वॉल्यूम होगा वो आपका पूरा जो छिन्नक का वॉल्यूम है, आयतन है यानी फ्रस्टम का वॉल्यूम है, उसके बराबर होगा। तो हम इसको रखेंगे कि ये छिन्नक का वॉल्यूम है और ये तार का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। ठीक है, ये L मान लीजिए कि आपको लेंथ निकालनी है, इसीलिए हमें इसको L मान लिया और ये L की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई 7,964.44 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। आप इसको पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट है तो हम आपको पूरा सॉल्यूशंस भी देने जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा समझाएंगे। देखिए हमने जैसे आपको कहा था कि पहले तो आपको ये जो 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसकी हाइट है, इसको 2 भागों में बांटना है 10 सेंटीमीटर पे। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब पहले आपको ये जो इसका रेडियस ज्ञात करना पड़ेगा, इसका रेडियस ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो छिन्नक बना है, इस छिन्नक का वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए आपको दोनों रेडियस चाहिए, R1 और R2। तो इसका रेडियस ज्ञात करने के लिए क्या है, इसमें दिया हुआ है कि जो कोण, शीर्ष कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का है, यानी इसको जब 2 भागों में बांटेंगे तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री का क्या है, इसको हम बोलेंगे tan 30 डिग्री। ये जो आएगा tan 30 डिग्री आएगा, ये आएगा tan 30 डिग्री। कौन सा, ये जो EG है, EG लाइन है वो tan 30 डिग्री। तो इसका tan कितना होगा, tan का आपको फॉर्मूला जानते हैं। ये जो tan है यानी इसको हम निकालेंगे ऊपर जो आपकी जो इसकी हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर का √3। ट्राइगोनोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो ट्राइगोनोमेट्री में आपको आया होगा कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है। तो ये आएगा 1/√3। तो ये हमने जो है इसको tan है, ये वाली तो हमें पता है, इसलिए tan रख दिया और ये आपने रख दिया √3। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे हम जो है रूट में नहीं लाना है, नीचे में पूरी संख्या लेनी है, यानी इसको √3 से √3 को गुणा करेंगे तो यहाँ भी √3 से गुणा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका R1 कह सकते हैं इसको, ठीक है, रेडियस 1 हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। इसी तरह से इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस जो होगा, ये जो पूरी ऊंचाई है यानी 20 है, ये यहां से लेके यहां तक ये 20 है, ये यहां से मिल रहा है ये। तो यहां जब tan का आपको tan 30 निकाला तो उसी तरह से tan 30 डिग्री आपको इसका भी निकालना है। तो ये BD जो आएगी आपकी, ये क्या आएगी, ये 10√3/3 आया तो ये 20 है पूरा, तो ये 20√3/3 आ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे आपने इसको निकाला, इसी प्रकार से BD की वैल्यू आ गई। अब दोनों आपके पास रूट आ गया, तो ये हो गया आपका R2। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये जो एरिया है पूरा, यहां से काट दिया ना, इसको आधा निकाल दो
बाकी जो बचा वो फ्रस्टम यानी छंदक कहलाए। इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/3 इंटू पाई इंटू, अब ये आपका आएगा इसकी हाइट, ठीक है। तो h है ना, तो h हाइट कितनी है 10, ठीक है, ये 10 है, ये नीचे 10 ऊपर है। और उसके बाद में इसको हम गुणा करेंगे 3 चीज़ों को जोड़ के। क्या चीज़, एक तो R1 का स्क्वायर, ठीक है, R1 का स्क्वायर यानी 10√3/3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए आप जो है इसको √3 को इससे काट देंगे, आपने इसको √3 से 3 को काट दिया तो √3 नीचे हो गया। तो अब क्या गया, 10 का इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, ये √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो इसका स्क्वायर इतना हो गया। इसमें आपको जोड़ना है ये दूसरा जो है R2 का इसका स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर करना है। ये तो R2 कितना है 20√3 का 3। इसी तरह से आप इसको 3 और √3 को काटोगे √3 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा। और इसके अंदर आपको जोड़ना है इन दोनों का गुणन। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर ये आपका R1 स्क्वायर हो गया, R2 स्क्वायर हो गया, और इसमें आप जोड़ोगे R1 गुणा R2। देखो R1 कितना है 10/√3 है, ओके, और उसको गुणा करना है R2 कितना है 20/√3 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 20 को 10 से गुणा किया तो 200 आ गया, और √3 को 3 से √3 से किया तो 3 आ गया, 200 + 3 यानी इसके अंदर आप 200/3 ये और जोड़ दोगे। अब देखिए आप तीनों ये प्लस करने हैं तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो आप क्या करोगे इनको तीनों को जोड़ दो। ऊपर क्या है पाई 10, 10 पाई/3 22/7, तो ये पाई आ गया आपका, और 10/3 ये आ गया आपका ऊपर 10 और 3, ठीक है, ये तो बाहर का हो गया। और इसको आप गुणा करो, ये देखिए इसको जोड़ दो, इसका एलसीएम 3 आया, तो ऊपर का सारा जोड़ दो, कितना हो गया 4 और 5 2 700, तो ये 700/3 हो गया। इसको आप गुणा करो 700/3 से, ये पूरा का सॉल्यूशन कितना हुआ 700/3। इन तीनों को जोड़ दिया, नीचे 3 आ गया। अब आप इसको देखिए क्या करोगे, 700 को तो आप 7 से काट दो, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22,000। क्यों, 100 को 10 से गुणा किया 1000, तो 22,000 हो गए, और नीचे कितना हो गया 3 3 जा 9, 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम यानी ये छन्नक का आयतन हो गया, ये हमने निकाल लिया। एक पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हमको क्या करना है कि जो वायर जो बनाना है उसकी मोटाई ज्ञात करनी है। तो मोटाई इसमें क्या दी हुई है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि वायर का जो डायमीटर है 1/16 है, डायमीटर है 1/16, और डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी वायर की रेडियस हो गया 1/32 सेंटीमीटर, ये हो गया आर ऑफ वायर, ठीक है, ये रेडियस हो गया वायर का। अब वायर का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल। अब लेंथ तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, एल की जगह एल ही लिख देंगे। तो ये हो गया पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना हुआ, ये है 1/32, और ये आर स्क्वायर है तो फिर 1/32 गुणा एल। देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 22 आया, नीचे गुणा करो 32 मल्टीप्लाई बाई 32 1024 हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7168 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया, एक एल भी लिखा है इसलिए एल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द वायर, और वॉल्यूम ऑफ द वायर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, इसका जो निकाला था ना आपने 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था। ये देखिए यहां पर जो है ये हमने निकाला था ये वाला, और यही जो है यहां पर हम रख देंगे 22,000/9, ये इसके इक्वल में है। अब आपको एल की वैल्यू निकालनी है, एल के इक्वल में क्या आ गया, ये लिखो 22,000/9 इंटू, इसको उल्टा कर दो क्योंकि ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है, इसके लिए 7168 को ऊपर लिख दो और 22 को नीचे लिख दो।
22 से 22 कट गया, ये तो 1000 हो गया। अब ये गुणा करना है इसको, या तो इसको गुणा कर दो फिर 9 का भाग दे दो, या पहले 9 का भाग दे दो फिर गुणा कर दो। ठीक है, अगर आप में इसको 9 का भाग दोगे तो ये आएगा 796.444, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, ये पॉइंट के आगे 3 जीरो है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ऐसे का लिख दो 444। वैसे भी गुणा करोगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरह से आएगा, और उसके बाद में आप जो है नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ हो गई वायर की। अगर आपको मीटर में रखना चाहें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए 7964 पॉइंट, या पॉइंट लगा दो 2 जीरो के पहले 44, ये हो गया मीटर। क्या होगी लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये आपके तार की लंबाई होगी जो इसके अंदर पूछा गया है। हम यहां तक पूरे आंसर तक पहुंच गए हैं, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिए, जो हमने शुरू में आपको आंसर बताया था, सॉल्यूशन बताया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए। और पूरा जो है इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, इसको पूरा आपका आंसर ये इस प्रकार से आ जाएगा। आपका कोई डाउट रह गया तो क्लियर हो जाएगा, अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, Thank you, my dear student. Please like and subscribe